या तो हमारे आचार्य शंकराचार्य जा सकते हैं या फिर नेपाल नरेश। अयोध्या धाम में रामलला का भव्य मंदिर बनने जा रहा है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इस बात को कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता है कि अगर आज वहां पर वह मंदिर बनने जा रहा है तो उसमें योगदान और मेहनत भाजपाइयों की है, जिन्होंने इस मुद्दे को राष्ट्रीय मुद्दा बनाया और इसको घसीटकर सुप्रीम कोर्ट तक लेके गए और सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए फैसला सुनाया। उन कार सेवकों का नहीं बोला जा सकता, माननीय श्री कल्याण सिंह बाबूजी का नहीं बोला जा सकता। तो इसका मतलब नो रिग्रेट, नो रिपेंटेंस, नो सॉरो, नो ग्रीफ। तो इसका मतलब जिन्होंने अपने मुख्यमंत्री के पद का कोई भी लालच किए बिना उसको त्याग दिया केवल प्रभु श्री राम का मंदिर बनने के लिए। जितने भी लोग थे, मैं किसी का नाम ना ले पाऊं तो मुझे क्षमा करना। लाल कृष्ण आडवाणी जी, स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने रथ यात्रा निकाली और जिसके लिए तन मन धन से और अपनी जान को दांव पर लगा के इसके लिए लड़ाई लड़ी। परंतु ये आज मुद्दा इतना ज्यादा हाईलाइट हो चुका है और इतना ज्यादा खींचतान हो रही है। हर व्यक्ति अपने आप को असली हिंदू, हर व्यक्ति अपने आप को मोदी, एंटी मोदी दिखाने के प्रयास में लगा हुआ है। हर व्यक्ति ये बताना चाहता है कि मैं सबसे बड़ा राम भक्त हूँ, मैंने इसके लिए सब कुछ करा है। पर सत्यता को कोई नहीं बोल सकता। जो इतिहास के जानकार है वो इस चीज को कभी नहीं भूलेंगे, उन्हें हर चीज पता है। परंतु अगर ये मुद्दा जब कोर्ट में गया, कोर्ट में जाने के बाद जिन लोगों का योगदान है, हम उन लोगों का योगदान भी कभी नहीं भूल सकते हैं। चाहे वो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी हो या फिर हमारे सनातन धर्म के सबसे बड़े पदाधिकारी शंकराचार्य भगवान जी, जिनमें से एक अभिमुक्तेश्वरानंद जी, जिन्होंने तथ्य रखे, जो मेजर विटनेस थे उसमें, जो कि वह एक्सपर्ट विटनेस फॉर रिलीजियस मैटर्स थे। मैं आपको सारे विटनेस नीचे शेयर करता जाऊंगा, आप देखते रहना। और मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी नीचे शेयर कर देता हूं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था। जिन जिन लोगों ने गवाही दी थी, उन गवाही को, तथ्यों को मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया था। रामलला के मंदिर की स्थिति वह हो चुकी है कि हर व्यक्ति अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है और वह राजनीति की वासना में इतना ज्यादा अंधा हो चुका है कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। स्तर इतना ज्यादा नीचा हो चुका है कि व्यक्ति कहता है कि मेरे सपने में राम जी आए थे कि मैं उस दिन नहीं आ रहा हूं। क्या यही कलयुग की शुरुआत है? इस तरीके का वक्तव्य का यूज किया जा रहा है। हमारे सनातन धर्म के जो सबसे बड़े जगत गुरु हैं, उन पर उंगलियां उठाई जा रही हैं, जिनका सम्मान एक से एक कथावाचक, एक से एक पुजारी हर व्यक्ति कर रहा है और उन पर ये लोग उंगलियां उठा रहे हैं। चाहे देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज रहे हो, चाहे बागेश्वर धाम जी रहे हो, अगर हर व्यक्ति ये कह रहा है कि वह हमारे धर्म के प्रधानमंत्री है, तो क्या वो सब बेवकूफ है या उन्हें कोई जानकारी नहीं है जो वो ये बात कह रहे हैं? क्या योगी आदित्यनाथ महाराज खुद ये बात भूल चुके हैं जब उन्होंने एक वीडियो में बोला था? आप एक बार वीडियो देखिए। सनातन हिंदू धर्म के तीर्थों में, गर्भगृह में या तो हमारे आचार्य शंकराचार्य जा सकते हैं या फिर नेपाल नरेश को ही वहां पर जाने का अधिकार है। जब खुद वो यह बात बोल रहे हैं तो क्या वो भूल चुके हैं कि आज उस मंदिर के गर्भाशय में शंकराचार्यों की अनुपस्थिति में यह काम हो रहा है? आज मंदिर को बनाने की इतनी जल्दी क्यों पड़ गई? आखिरकार जब मंदिर केवल 40% बना हुआ है तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा कराने की इतनी जल्दी क्यों पड़ गई? काफी लोग तो ये नहीं जानते कि प्राण प्रतिष्ठा होती किसमें। प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में होती है, ना कि मूर्ति में। मंदिर में प्रतिष्ठा होती है और उस मूर्ति में आत्मा होती है, उसमें प्राण होते हैं। आज आप सत्ता के मोह में इतने ज्यादा अंधे हो चुके हैं कि आपको कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा है। हाँ, इस बात को कोई नहीं झुठला सकता कि अगर भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार में नहीं आती तो यह मंदिर इतनी आसानी से नहीं बन पाता और बिना किसी दंगे के यह मंदिर नहीं बन पाता। जो ये मंदिर आज बन रहा है, इसके लिए मैं भाजपा का बहुत बहुत कर्जदार, हर हिंदू, उन कार सेवकों का, शंकराचार्यों का, भाजपाइयों का, उस हर व्यक्ति का जिसने रामलला के पक्ष में वोट डाला और जिसने रामलला के पक्ष में पहल करी, उसका कर्जदार है और हमेशा रहेगा। परंतु ये स्थिति आज इतनी ज्यादा दयनीय क्यों बन चुकी है? आज आप सत्ता के मोह में इतना ज्यादा अंधे क्यों हो चुके हैं कि आप इस चीज का भी ध्यान नहीं रख रहे हैं कि क्या वह प्रतिष्ठा रामनवमी वाले दिन नहीं हो सकती है? अगर अप्रैल में रामनवमी आ रही तो उस दिन नहीं हो सकती है? क्या चुनाव इतना ज्यादा जरूरी हो गया है कि उस मंदिर के केवल 40% बनने के बाद ही उसमें प्राण प्रतिष्ठा करा दिया? आखिरकार 22 जनवरी को इतनी जल्दी क्यों पड़ रही है मंदिर बनाने? केवल चुनाव के लिए? क्या हिंदू इतना अनएजुकेटेड हो चुका है जो मतलब मंदिर के नाम पर वोट दे देगा? क्या उसको नहीं पता है कि आपका योगदान क्या है, आपने क्या किया? जब आपने इतना कुछ किया तो आपको वोट तो वैसे भी मिलेगा, पर उसके लिए आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? धर्म और आस्था के साथ इतना खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? आज देश की स्थिति इतनी ज्यादा दयनीय हो चुकी है कि हर राजनीतिक पार्टी ये जानती है कि यहाँ पर केवल जाति और धर्म के नाम पे वोट लिया जा सकता है। इनको भिड़वाइए और यहाँ से वोट लीजिए, और वही वो कर रही है। जब देवकी नंदन ठाकुर जी खुद ये बात कह रहे हैं शंकराचार्य साक्षात शंकर, तो उनकी बात क्यों नहीं मानी जा रही है? बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज। शंकराचार्य भगवान जो हैं वो साधारण नहीं है, वो पद प्रतिष्ठा छोटी नहीं, मेरे जैसे कथावाचक नहीं है। वो शंकर साक्षात
शंकराचार्य साक्षात भगवान है, शंकर भगवान है। क्या किसी भी धर्माचार्य से पूछना जरूरी नहीं समझा? आखिरकार आप अगर राजनीतिक पार्टी हैं तो आप राजनीति आप धर्मशास्त्र में भी अपना हाथ घुसा रहे हैं। आखिरकार जो इस धर्म का प्रधान है उससे पूछा जाएगा, उसकी जानकारी ली जाएगी या नहीं ली जाएगी। अगर आप एक राजनेता है तो आप राजनीति के विशेषज्ञ हैं, आप धर्म के विशेषज्ञ तो नहीं है। ना आपने कोई वेद पढ़े हुए हैं, ना आपने पुराण पढ़े हुए हैं। जिस व्यक्ति ने पढ़े हुए हैं उससे क्यों नहीं पूछा जा रहा है? आखिरकार महंत योगी आदित्यनाथ जी ये बात बता सकते हैं ना कि वो तो इतने ज्ञानी है, उन्होंने तो पूजा अर्चना करी है। क्या उन्होंने एक भी बार जरूरी नहीं समझा कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए शंकराचार्य जी से एक बार परामर्श लिया जाए, उनसे एक बार पूछा जाए? क्या उन्हें जरूरी नहीं लगा? क्या किसी भी एक शंकराचार्य ने मोदी जी का विरोध करा? क्या उन्होंने भाजपा का विरोध करा? उन्होंने केवल इतना विरोध करा कि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा इतनी जल्दी क्यों हो रही है, उसका क्या कारण है, बस केवल इतना ही। क्योंकि मंदिर 40% बना है इसलिए। मंदिर ठीक से बने, मंदिर भव्य से बने। आखिरकार आज कौन नहीं चाहता कि रामलला का मंदिर बने, पर मंदिर भव्य बने, स्वागत हो रामलला का, उसमें मूर्ति स्थापना हो, रामनवमी वाले दिन हो। आखिरकार इतनी जल्दी क्यों? क्या कारण है इतनी जल्दी मंदिर की स्थापना करने की? आज कुछ फेक सनातनी है, इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, फेक सनातनी, क्योंकि असली सनातनी उसे तो पता है कि मेरे धर्म का प्रधानमंत्री कौन है और मेरा पिता कौन है, उसे बहुत अच्छे से पता है। जो असली सनातनी है, जो एजुकेटेड है, उसको पता है। केवल फेक सनातनी आज उन शंकराचार्य पर उंगली उठा रहे हैं। जो शंकराचार्य अपना घर बार छोड़कर, जो अपने माता पिता के नहीं हुए, तो वो किसी पार्टी के क्या होंगे? लोग कह रहे हैं वो एंटी मोदी, वो किसी पार्टी के क्या होंगे? उन्होंने अपने माता पिता को जिस धर्म के लिए छोड़ा वो उस धर्म के रहेंगे, और आज भी हैं और सदा रहेंगे। वो किसी पार्टी के कभी हो ही नहीं सकते। जो व्यक्ति अपने माता पिता का नहीं हो सकता वो किसी पार्टी का क्या होगा? अभी एक हाल ही के इंटरव्यू में जब देवकीनंदन ठाकुर जी ने पूछा कि शंकराचार्यों का सनातन में क्या होता है, तो किसी ने बोला कि धर्म का प्रचार कर रहे हैं, तो उन्होंने एक ही बात बोली कि लैक ऑफ नॉलेज। शंकराचार्य का काम धर्म का प्रचार करना नहीं है, धर्म का प्रचार करना केवल मेरे जैसे कथावाचकों का है, जो आपस में लड़वाएं, भिड़वाएं और फिर अपना झंडा परचम लहराकर चले आए कि हाँ सनातन ही सबसे ऊपर। उनका काम यह नहीं है। उनका काम, और ना ही शंकराचार्यों की नियुक्ति कोई पार्टी और कोई व्यक्ति करता है, उनकी नियुक्ति स्वयं शंकर से होती है। आज व्यक्ति पार्टी मोह में इतना अंधा हो चुका है, उसे ये चीज समझ ही नहीं आ रही है कि आखिरकार मेरा पिता कौन है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्तियां तो आपको याद होंगी ना, पार्टियां आएंगी जाएंगी, क्या देश रहेगा, क्या सनातन रहेगा। गौ हत्या का मुद्दा उठाया, ये सब लोग जानते हैं इस बात को। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने संतों पर और गायों पर जब गोली चलवाई, तो शंकराचार्य ने, करपात्री जी महाराज ने क्या श्राप दिया था कि हम संतों की हत्या तो भूल सकते हैं, लेकिन जो ये गौ हत्या हुई है इसका भुगतान आपको करना पड़ेगा और आपके कुल का नाश होगा। और उनके कुल का नाश गोपाष्टमी वाले दिन ही होगा। राजीव गांधी मरे गोपाष्टमी वाले दिन, इंदिरा गांधी मरे गोपाष्टमी वाले दिन, और संजय गांधी मरे तिथि थी गोपाष्टमी। हिंदू की उदारता को व्यक्ति इस तरीके से इस्तेमाल करता है। जब भारत स्वतंत्र नहीं था, जब से स्वतंत्र हुआ उससे पहले से भी हिंदुओं की उदारता का हमेशा इस्तेमाल किया गया, हमेशा दुरुपयोग किया गया है। जब देश आजाद हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान बनाया गया, उनको उदारता वर्ष पाकिस्तान दिया गया और हिंदुस्तान पर सबसे बड़ा खतरा वो बने। आतंकी का केंद्र आज पाकिस्तान बना हुआ है। ऐसे ही राम मंदिर का फैसला जैसे आया, हम लोगों ने उदारतावश उनको बाबरी मस्जिद की जगह दी। सत्ता में अंधे लोग और सामाजिक प्राणी केवल आज का देखता है, लेकिन धर्म के धर्माचार्य कल का देखते हैं। उन्होंने यही बात बोली, जैसे आज उदारतावश ये बाबरी मस्जिद दी गई है, ऐसे ही कल यहाँ पर धमाके होंगे, कल यहाँ पर आतंकी गतिविधियां होंगी। हमारी उदारता का हमेशा फायदा उठाया गया है और ऐसे ही उठाया जाएगा जब तक कि हिंदू अपने धर्म के लिए स्वार्थी नहीं बनेगा। और इतिहास गवाह है, जब जब धर्माचार्य और धर्मगुरुओं की बातों को नकारा गया है, तब तब उस पार्टी को और उन व्यक्तियों को क्षति का सामना करना पड़ा। आज स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि जो व्यक्ति धर्म की बात करता है वो एंटी हिंदू है, वो एंटी मोदी है। ना मुझे किसी पार्टी से मतलब है, ना मैं किसी की पार्टी का समर्थन करता, ना ही किसी पार्टी का विरोध करता। मैं केवल समर्थन करता हूँ अपने धर्म का और अपने धर्म गुरुओं का, क्योंकि वो मेरे पिता है और वो हर सनातनी के पिता है। और इस बात को मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि हाँ, अगर आज रामलला का भव्य मंदिर अगर अयोध्या में बन रहा है तो वह भाजपा की देन है, क्योंकि उन्होंने रोड पर चिल्लाकर, उन्होंने रथ यात्रा निकालकर इसको बनवाया है। परंतु यह जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। इसी के साथ जय श्री राम, भारत माता की जय।